जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। जनवरी महीना आ गया है, 2025 की दहलीज पर हम खड़े हैं। अब जानते हैं कि ये जो महीना है 2025 का पहला महीना हमारे लिए क्या लेकर के आएगा। तो 1 से लेकर के 31 जनवरी तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है, सारी बातों पर बातें करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन होती है, आभास शक्ति होती है, हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी की कृपा से और बाबा शनिदेव की कृपा से उसी के आधार पे मैं आपको बताती हूँ। और आप लोग कहते हैं कि गुरु माँ बिल्कुल हमसे मेल खाता है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ये वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, इसीलिए इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं। चलिए पहले एक नजर डाल लेते हैं जनवरी महीने के तीज और त्योहारों पर। लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई जाएगी। 13 जनवरी को ही महाकुंभ मेला का प्रारंभ हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती है 6 जनवरी को मनाई जाएगी। वैकुंठ एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। श्री विवेकानंद जी की जो जयंती है वो 21 जनवरी को पड़ी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को है। शटिला एकादशी 25 जनवरी को है। और गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाएगा। और मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। चलिए एक नजर ग्रहों की चाल पर भी डाल लेते हैं। सूर्य जो है वो 14 जनवरी को अपने पुत्र राशि में यानी कि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है मकर राशि में 1 जनवरी को पहुंचेंगे शुरुआत में और लास्ट में कुंभ राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो 21 जनवरी को मिथुन राशि में रहेंगे, वक्री हैं। बुध जो है वो 24 जनवरी तक मकर राशि में बने रहेंगे और 2 जनवरी तक ये अभी वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे, ये भी अभी वक्री हैं 4 फरवरी तक। शुक्र 28 जनवरी को मीन राशि में रहेंगे, उच्च के होकर के यहाँ बैठेंगे। और शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे और राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। अगर आपको अब तक नहीं पता है कि गुरु माँ रुक्मिणी से कैसे मिलना है तो भैया बता देते हैं। गुरु माँ जी बिना किसी फीस के, बिना किसी टोकन के हर गुरुवार आपसे मुलाकात करती हैं। नहीं पता चला है अभी तक तो हमारे नंबर्स पे फोन करके आप पूछ सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं जनवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो जनवरी में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको पहले तो काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव लग सकता है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस वाइब्स आ रही हैं इस समय। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है जैसे कोई आपके आसपास है, कोई आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, कुछ तो हो रहा है ऐसे आसपास। वो आपको थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से थोड़े नेगेटिव थॉट्स आना, थोड़ा नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में चले जाना, इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ऐसा है जैसे आपके आसपास का कोई आपको ऐसा दिख सकता है जैसे कोई बिल्ली मरी हुई है आसपास, कोई काली बिल्ली बहुत ज्यादा नजर आ सकती है, या किसी ने कोई ऐसा सामान आपके आंगन में या दरवाजे के पास कहीं डाल दिया है जो आपका नहीं है, वो हो सकता है। मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे चीजें नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा एबनॉर्मल फीलिंग जो है वो इस समय में आपको रह सकती है, लेकिन लंबे समय तक ये नहीं होगा। उसके बाद चीजें आपके लिए पॉजिटिव होने लग जाएंगी, आपकी एनर्जीज थोड़ी ठीक हो जाएंगी, तो वो थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ थोड़ा सा आपके लिए ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के घर के अंदर या घर के आसपास कोई कहीं पर आग लग सकती है, तो धुआं वगैरह बहुत ज्यादा हो सकता है, उसका एक तो ख्याल रखेंगे कि कहीं आपके आसपास ऐसा ना हो या आपसे कंसर्न ना हो, उसका ख्याल रखिएगा। इस समय में धन की बात करें तो धन आपके पास बहुत सारा आने वाला है। जनवरी आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा होगा और टाइम वाइज भी आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर पाएंगे। अगर किसी प्रकार का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके लिए सही समय है। कुछ तो आप इन्वेस्टमेंट करते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाहते हैं तो अच्छा समय है, आपको वो अच्छी प्रॉपर्टी जो है इस समय में आपकी सेल हो सकती है, या डील आपकी फाइनलाइज हो सकती है, या आपको अच्छा पार्टनर या कस्टमर जो है वो मिल सकता है। इस समय में टाइम को आप बहुत इंपॉर्टेंस देंगे और समय रहते आपके सारे काम जो है वो पूरे होते चले जाएंगे।
बात करें अगर हम आपके लव लाइफ की, तो इस समय कुछ वेटिंग जैसा लग रहा है, जैसे आप किसी मैसेज का या किसी खत का या आप किसी चीज़ का, कोई रिजल्ट का या किसी की हाँ का आप वेट कर रहे हैं। तो इस समय लव एंड रिलेशनशिप में वेटिंग थोड़ा ज़्यादा रह सकता है आपके लिए। और आपने जैसे किसी को प्रपोज कर दिया है, वहाँ से आंसर नहीं आया है, या आपने उनको व्यक्त कर दिया कि आप उनको पसंद करते हैं, तो वहाँ से आंसर नहीं आया है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आपके पार्टनर कहीं गए हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर कहीं गए हुए हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप है, तो वो ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है, पार्टनर बहुत बिजी है, तो किसी तरह का मीटिंग इस समय में लव एंड रिलेशनशिप को लेके मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो थोड़ा सा अलोन टाइम आपका ज़्यादा रहेगा, चीज़ों को सोचना, रिफ्लेक्ट करना, क्या चाहिए रिलेशनशिप में, कैसा चल रहा है, आप अपने आप से काफ़ी बात करते हुए लग रहे हैं। पिछले महीने के राशिफल में किस किस के साथ क्या क्या हुआ, चलिए कमेंट सुनते हैं, उसके बाद आगे का राशिफल जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम नीलम सिंह है। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, सहारा स्टेट से। मेरा 1 हफ्ते पहले गुरु माँ से मेरी बात हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। 1 नहीं 2-2 चमत्कार हुआ है। एक चमत्कार मेरी शारीरिक रूप से हुई, दूसरा चमत्कार मेरी एक फ्रेंड बहुत क्लोज़ थी, उसकी शादी को 4-5 साल हो गए थे और पारिवारिक कलह की वजह से डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी। मैंने गुरु माँ की फ़ोटो अपने मंदिर में लगाई है और मैंने प्रे किया गुरु माँ से कि गुरु माँ, इस लड़की का घर बस जाए। मैं दिल से भी चाहती थी कि उस लड़की का घर बस जाए और यही हुआ। आज के दिन मुझे सुबह ही फ़ोन आ गया कि मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा है, कोर्ट से खारिज हो गया। मुझे ससुराल वाले दिल रख के ले जा रहे हैं। तो मैं गुरु माँ का तहे दिल से शुक्रिया करूँगी कि आप ऐसे हर लोगों का कल्याण करिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में किसी प्रकार का कोई फंक्शन हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई टी पार्टी हो सकती है, और कहीं जाते हुए मुझे काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं इस समय में। थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी आप जा सकते हैं, मतलब कम से कम 2-3 दिन से ज़्यादा का आपका ट्रिप हो सकता है कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ, ऐसा भी काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में जो हाउसवाइफ्स हैं उनका खाना जो है, खाने को लेकर के आपकी बहुत तारीफ हो सकती है, या आपके पहनने को, आपने जो कुछ भी पहना है उसको लेकर के आपकी काफ़ी तारीफ हो सकती है। जॉब की अगर बात करें तो जॉब में आप काफ़ी इंस्पायर्ड रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्री फ्लोइंग थॉट्स आपकी रहेंगी कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, बहुत ईज़िली अचीवेबल लग रहा है और नए-नए आइडियाज़ आ रहे हैं। अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, मॉडलिंग, एक्टिंग करते हैं, तो एकदम फ्लो की तरह सारी चीज़ें आपके साथ होती चली जाएँगी। और अगर आप किसी तरीके से भी दूध से संबंधित आपका कोई काम है, या बच्चों के कपड़ों से संबंधित कोई काम है, या ऊन से संबंधित कोई काम है, उसमें भी फ्लरिश होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। इस समय अगर कोई आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ बच्चों के लिए यूज़ होता है या छोटे लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब बच्चे हो गए, उनकी फैमिली हो गई, बच्चों के प्रोडक्ट्स हो गए, उनके लिए अगर यूज़ हो रहा है, कोई टॉयज़ वगैरह का काम है आपका, तो वो अच्छा इस समय में चल सकता है। और आप अपनी रिश्तेदारी में किसी छोटे बच्चे को कोई ऐसा सामान, बच्चों का सामान भी गिफ्ट इस समय में कर सकते हैं। बात करते हैं अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय बिजनेस में आपको कोई रोकने वाला हो सकता है, मतलब आप अपनी स्पीड से जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की रुकावट उसमें आ सकती है, या कोई पर्सन आपको रोक सकता है, टोक सकता है, या किसी वजह से आपको रुकना पड़ सकता है। कुछ रुकावट मुझे लग रही है, मतलब पैसों में रुकावट नहीं हो रही है, लेकिन आपने जो नया नया काम सोचा था, जो आपने चीज़ें सोच रखी थी अपने लिए, उसमें कहीं रुकावट हो रही है। तो ये मेंटल ब्लॉकेज भी हो सकता है कि इसके आगे एकदम ब्लॉक आ गया है, सोच नहीं पा रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए कोई फिजिकली भी रोकने की कोशिश कर सकता है, टोक सकता है आपको, आपका मोरल डाउन कर सकता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। खासकर फैमिली बिजनेस में है, तो अगर आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके बड़े भैया जो हैं वो आपको रोकने का पूरा भरपूर प्रयास करें, या आपके चाचा जी या फिर आपके ताऊ जी जो हैं वो आपको रोकने का प्रयास करें, कोई बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मतलब आप चीज़ें डगमगा सकती
सकती हैं। अदरवाइज अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो इस समय बहुत सारे लोगों से बिजनेस को लेकर के आपकी बातचीत होगी। कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। मोस्टली लोग आपकी जगह पे आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुलाकात आपकी काफ़ी लोगों से होगी, नए-नए लोगों को जानोगे, समझोगे, तो वो बिज़नेस को आगे बढ़ाने में अच्छा होगा। अगर रियल एस्टेट में है तो काफ़ी सारी किसी एक डील को लेकर के काफ़ी सारी मीटिंग्स आपकी होती दिखाई दे रही हैं और वो डील आगे बढ़ती हुई लग रही है। बात करते हैं हम आपके हेल्थ की, तो आपके पैर में एक तो मोच आ सकती है, या स्प्रेन हो सकता है, या नस पे नस चढ़ सकती है, एक तो ये होता कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। पैरों में दर्द रह सकती है आपके, और हिप से लेकर के नीचे तक पैरों में दर्द हो रही है। अगर साइटिका वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है। पैर की नस की समस्या है तो वो भी अभी बढ़ सकती है। और मतलब आपको ऐसा लग सकता है कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए तो नहीं है, जैसे मतलब मूव नहीं कर पा रहे, चल फिर नहीं पा रहे ठीक से फ्री तरीके से। बाकी हेल्थ में तो बेटरमेंट होगा। अगर किसी तरीके की कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपकी चल रही थी तो वो काफी रिवर्स और बेटर होती दिखाई दे रही है। आप सभी भक्तों को जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से 2025 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हूँ। भगवान जी आपके जीवन में कृपा करते रहें, ये साल आपके लिए बहुत अद्भुत जाए, यही प्रार्थना करते हुए जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।